गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी सभी साथ संगत प्यारी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं दिल्ली की संगत, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अपने संगत परिवार को कि महाराज के पिछले 7-8 दिन, एक हफ़्ता पहले से ही मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो महाराज का कोई भी वचन या कोई भी थॉट या कोई भी टेलीपैथी या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी जो मैसेज फ्लैश होते हैं संगत जी, वो पूर्णतः सत्य है और जो वचन महाराज के होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ये धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछले काफ़ी 2-2.5 साल हो गए थे, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे फैमिली के साथ। तो महाराज को पता ही था कि बेटी को थोड़ा सा अब स्पेस चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्लानिंग कर ली और संगत जी हम लोग हिमाचल गए थे। हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं और आई थिंक 2-2.5 साल बाद मैं हिमाचल गई हूँ। बस फैमिली रीज़न से ही नहीं जा पा रही थी। संगत जी, हुआ ऐसा कि अभी ये मैं आपको बताऊंगी तो सच में ही मैं कह रही हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं करने देते हैं गुरुजी, वो करते हैं सब कुछ। हम कुछ सोच भी नहीं सकते और ना हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग होके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हम ऐसे प्लानिंग करेंगे, तब जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन महाराज कहते हैं कि तुम्हारी सारी सोची हुई स्कीमें रखी रह जाएंगी और जब मुझे तुम्हें बुलाना होगा, जहाँ भेजना होगा, जो करवाना होगा वो मैं करूँगा। तो मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना बाबा, और आपने अपनी बेटी के ऊपर इतनी कृपा करी। संगत जी, हम लिटरली हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। अब आप देखिए कि मेरे को कैसे बुलावा आता है कि मेरी चाची सास लगते हैं, उनका मेरे को फ़ोन आता है कि हम जागरण करा रहे हैं और आप सब इनवाइटेड हैं, आप ज़रूर आना। और थोड़ा इमोशनल होके वो काफ़ी कुछ कहते हैं कि बेटा मेरा एज फैक्टर हो गया है, अब तुम ज़रूर आओ, फिर पता नहीं मैं मिलूँ ना मिलूँ। लेकिन ये सब प्लानिंग तो महाराज की थी कि महाराज ने हमें दर्शन कराने थे, बुलाना था। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ पहले से सोचा विचारा नहीं था संगत जी। ना हस्बैंड अंकल को छुट्टी ही ली थी या मिल सकती थी इतनी इजीली। बस कराने वाले महाराज हैं तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। मुझे कॉल आया, हस्बैंड अंकल घर आए, मैंने उन्हें बताया। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने अचानक प्लानिंग कर ली और मुझे ऑफ मिले ना मिले। मैंने कहा जब महाराज ने हुक्म हुआ है महाराज का तो आपको छुट्टी ज़रूर मिल जाएगी। और संगत जी, बिना किसी रुकावट के मेरे हस्बैंड अंकल को छुट्टी भी मिल गई और हम लोग नेक्स्ट डे ही हिमाचल के लिए निकल गए। संगत जी, पहले महाराज ने हमें 108 पंडित बैठे हुए थे, महायज्ञ हो रहा था माँ काली का, पालमपुर में कालीबाड़ी मंदिर है।
तो पहले महाराज ने वहाँ के हमें दर्शन कराए, वहाँ यज्ञ में हमारी हाजिरी लगवाई, जो कि मैं कहती हूँ एक मिरेकल से ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। इसको आप सोचिए कि हमने ऐसी जगह स्टे किया जहाँ हमें जाना भी नहीं था, और वहाँ पता लगा कि महायज्ञ चल रहा है, भंडारा हो रहा है, माता को 56 भोग लगने थे। मतलब आप ये सोचिए वहाँ पर इतनी 108 पंडित बैठे थे और 108 खेतरियाँ बीजी हुई थी, और वहाँ का क्या नज़ारा था, क्या अनुभव था, क्या शांति थी, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना इतने बड़े महायज्ञ में हमें बिठाने का, हमें ब्लेसिंग्स देने का, हमें दर्शन कराने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी बेटी जितना शुक्राना करे उतना कम है। उसके बाद संगत जी महाराज ने हमें एक माता का और मंदिर है, कत्यानी माता के दर्शन कराए। एक और माँ है दुर्गा माँ का मंदिर, वहाँ पर भी दर्शन कराए जहाँ हम आज तक नहीं गए थे। उसके बाद बाबा बैजनाथ के दर्शन किए हमने, और इसी दौरान हमने माता का जागरण भी अटेंड किया। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतने सारे दर्शन कराने के लिए महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। महाराज जैसे आपने अपनी इस बेटी पे कृपा करी है, ऐसे हमारे पूरे संगत परिवार पे आप कृपा करें। और संगत जी मैं एक चीज़ ज़रूर मैं कन्फेस करना चाहती हूँ अपने इस सत्संग में कि मैंने लाइफ में, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे डिसीज़न, या ये तो प्राउड हो जाएगा कि मैं जो कहती हूँ वो सही है, या जो मैंने सोचा वो सही होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। जैसे मैं फैमिली के लिए कुछ सोच रही हूँ, या किसी भी चीज़ से अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो मेरा निर्णय ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि वो गलत होता था, लेकिन ये भी एक अहंकार होता है संगत जी। तो जब तक मैं ये सोचती रही ना संगत जी कि सब मेरे मुताबिक हो, मैं जो सोच रही हूँ वैसा हो, हालांकि वो सही होता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा ये सोचना कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, बाकी जो सोच रहे हैं शायद वो सही ना हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ महाराज ने मेरे अंदर से ख़त्म करी, क्योंकि जब तक मैं ये सोचती रही कि मैं जो फैमिली के लिए सोचूंगी, मैं जो करूँगी वो ही अच्छा होगा, वो ही सही होगा, तब तक कुछ भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। उतना ठीक नहीं हुआ जो महाराज ने जो किया। जब मैंने सोचना छोड़ दिया और सारी सब कुछ डोर बाबा के ऊपर छोड़ दी, तो काम कैसे हो रहे हैं जो सालों से रुके हुए थे, या जिनकी आशा ही मैं छोड़ चुकी थी कि कभी सही होगा, वो अपने आप वो काम कैसे हो रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इस बात से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं महाराज के श्री चरणों में कि अब आप देखिए, आप जानिए, आप करिए, जब हमारा ये मैं अंदर से ख़त्म हो जाता है, तब महाराज अपना हाथ हमें पकड़ाते हैं। तो मैं सभी अपनी संगत आंटियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ गलत सोचते हैं, या हम अच्छा नहीं सोचते हैं, या हम अहंकार या प्राउडवश ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपनी चीज़ें प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए, और ये मैं हमारे अंदर से ख़त्म कर देनी चाहिए कि जो मैं सोचूंगी वही सही होगा, या जो मैं कह रही हूँ वही सही है। तो मेरा पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ आज, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी मैं, चाहे वो अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बुरी होती है, लेकिन ये जो चाहे वो अच्छी भी हो हमारी सोच, लेकिन हमें फिर भी सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु अब आपको सब समर्पित कर दिया, आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो संगत जी इसी के साथ एक छोटा सा और मेरा शुक्राना सत्संग है। जब मैं बाबा बैजनाथ मंदिर गई तो था, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अपने गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं दिख रही है जैसे दिल्ली में दिखती है। मुझे कहाँ हो आप, मुझे आपको देखना है, आप मुझे कुछ तो इशारा दो, आप मुझे कहीं तो लगे कि आप महाराज मेरे साथ हो। तो संगत जी जैसे हम बाबा बैजनाथ से निकले और हमें दिल्ली के लिए बस लेनी थी, तो मेरे मन में यही था, मैंने कहा कहीं भी मुझे गुरुजी की कोई ब्लेसिंग क्यों नहीं दिख रही है, कहाँ हो बाबा आप यकीन मानिएगा संगत जी, उसी टाइम एक गाड़ी के ऊपर जय गुरुजी और एक
फ़ोटो शॉप थी, फ्रेम वगैरह जैसे रखते हैं, तो वहाँ पे पिंक चोले में मुझे महाराज का इतना बड़ा स्वरूप दिखाई दिया। और मुझे नहीं, मेरी बेटी को, उसने कहा मम्मा देखो गुरुजी। ओहो! मैंने कहा बाबा इतनी छोटी सी बात मैंने अभी बोली थी कि मुझे कहीं भी महाराज आप क्यों नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे वहीं उसी वक्त, उसी टाइम के दौरान मुझे मोर की आवाज़ भी सुनाई अपने स्वरूप की। मुझे अपना स्वरूप पिंक चोले में बहुत बड़ा स्वरूप उन्होंने मुझे दिखाया फ़ोटो फ्रेम की शॉप पे। और गाड़ी पे भी जय गुरुजी दिखाया। संगत जी एक चीज़ और भूल गई मैं, जब हम जागरण में गए तो बाबा की कृपा ही कहूँगी मैं, इसको अपार कृपा कहूँगी। तो जब वहाँ पर मेरे भोले बाबा का भजन लगा तो होता है ना संगत जी, कभी कभी हमें कंट्रोल नहीं रहता अपने आप पे। तो हिमाचली सॉन्ग था, सबना दा रखवाला शंभू डमरुआ वाला ऐसे है, तो वो वाला लगा सॉन्ग, सॉरी भजन। तो मैं खड़ी हो गई और मेरे से रुका नहीं गया, और मुझे पता नहीं मैं किस तरह मैंने वहाँ क्या किया, लेकिन बाकी सब ने बोला आपने बहुत अच्छा किया। तो बाबा ने नचवा के भी हाज़िरी ली, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी मैं सोच रही थी कि मेरी कोई गुरु संगत नहीं है, मैं कैसे अपने भाव कैसे बताऊं कि इस भजन पे मुझे क्या फ़ील हो रहा है। तो संगत जी इतनी देर में मैंने एक अंकल जी को देखा। आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, उन अंकल के गले में गुरु जी का लॉकेट, वो गुरु संगत थे। और महाराज ने ये फ़ील कराया कि तू मिस कर रही है अपनी संगत को, अपने परिवार को। तो मैं उन अंकल को जानती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे नोन में से नहीं थे, लेकिन मैंने जब उनके गले में गुरुजी का लॉकेट देखा तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरी गुरु संगत भी है यहाँ पे। मतलब एक ही होता है ना कि अपने परिवार का हम सोचते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे गुरु परिवार का कोई मिल जाए, तो वही चीज़ मेरे मन में चल रही थी। तो मैं नहीं जानती, पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी संगत कोई बहुत अकेला फील कर रही है, उसे लग रहा है कि पता नहीं महाराज है या नहीं। बिलीव कीजिए जो भी कोई संगत है, महाराज आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। बस हमें उन्हें फ़ील करना है और महसूस करना है उन्हें, वो हमारे साथ ही हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और एक बार फिर अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अपार शुक्राना व्यक्त करते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और सोनू अंकल जी आपका बहुत 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 धन्यवाद कि हम अपने परिवार से अपने सारे दिल की बातें, अपने शुक्राने साझे कर लेते हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच शक्ति आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6977। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी अंकल जी और मेरी तरफ, दोनों की तरफ से। गुरुपा आपके दोनों बच्चों की तरफ से प्लीज़ स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जैसे ही गुरुपा ने बोला है कि थर्सडे को शुक्राना सत्संग शेयर कर अपने पति अंकल की तरफ से, तो गुरुपा ये उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार करें, उनकी दोनों की तरफ से है। क्या है अभी, क्या है मंडे जो भी वाला निकल के गया है ना, एकदम से गुरुजी ने प्लान बनवा दिया। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया, जैसे मेरी मदर इन लॉ, मैं, हम दोनों लोग गुरुजी के हम सभी बच्चे हैं, फॉलो करते हैं। तो अंकल जी क्या है जाते हैं, मतलब ऐसा फॉलो होता है, नहीं मानते नहीं, लेकिन यहाँ कुछ टोकते ओकते नहीं है, बस इतना है। लेकिन होता है नहीं कि अभी संगत वाला वो चीज़, लेकिन गुरुजी का उनके वो गुरुजी ऑलवेज विद हिम, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और ऐसा हुआ, वो बोल रहे थे अंकल जी कि चलो वीकेंड पे चलते हैं दिल्ली, थोड़ा सा स्टेकेशन करके आएंगे। फिर मैंने तब हाँ बोल दिया, फिर मैं सैटरडे संडे के लिए बोला था, फिर मैंने मना कर दिया, मेरा मन नहीं हो। गुरुजी की ये सारी प्लानिंग है, कैसे गुरुजी करवाते हैं चीज़ें।
तो उन्हें लगा कि क्या कहते हैं, ये तो मना कर रही है। फिर कहते ऐसा करते हैं संडे को चलते, फिर मंडे को मंदिर होके आएंगे। उनने खुद ही बोला कि उन्हें लगा ऐसे यहाँ भी कर देगा, उन्होंने खुद ही कैसे गुरुजी बुलवाते हैं। फिर मैंने भी हाँ कर दिया, ना हाँ ऐसा करते हैं, संडे को चलते हैं, मस्ती वस्ती करें, रुकेंगे, और मंडे को गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर होके आएंगे। ने करे वाह गुरुजी। और फिर उसी टाइम सोनू अंकल जी आपके चैनल पे उसी टाइम उसी दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए, करवाने के लिए, अंग संग साथ रहने के लिए, पल पल रक्षा करने के लिए। पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा है, क्या कर्म काटे हैं, और आई डोंट नो, बस शुक्राना है, शुक्राना। वो भी शुक्राना भी गुरुजी आप शेयर करा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और अंकल जी को वहाँ पे जब हम मंदिर से आए ना, मंदिर से वहाँ पे अंकल जी को 2 वो मिले जल प्रसाद, और मुझे 4 बॉटल्स। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मुझे 4 मिले, तो मेरी मदर इन लॉ, एक मेरी कुक आंटी, ड्राइवर भैया, सब लोग मानते, लोग जा नहीं पाए थे, तो इन सब के लिए भी गुरुजी ने दिया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। सबका आप कितना ख्याल रखते हो। और जब मैं मंदिर में एंटर कर रही थी ना, तो एकदम से फ्रेग्रेंस आई मुझे रोजेस के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सुंदर भाव देने के लिए, आपके चरण शरण में रखने के लिए। मैं नहीं जानती अंकल जी का गुरुजी क्या कष्ट, क्योंकि गुरुजी ऐसी कितनी ब्लेसिंग्स है जो हमें बिना बताए दे देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंग संग साथ रहने के लिए शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इतने पॉजिटिव अच्छे मैसेजेस देने के लिए। और होता है ना गुरुजी, आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं होने देते, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और अंकल जी का अंग संग साथ रह के उन्हें उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कराने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, उनकी अच्छी सेहत ब्लेस करने के लिए उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। गुरुजी सर्वदा भला करें, विश्व का कल्याण करें गुरुपा। जो भी भूल चूक हुई हो, प्लीज़ दोनों बच्चों को अपने माफ़ करें। पिछले जो भी जन्म के, इस जन्म के जो भी अच्छे बुरे, मैं नहीं जानती कैसे कर्म क्या, बस माफ़ करें, सदमार्ग पे चलाएं, अपनी चरण शरण में रखें। सत्संग सेवा सिमरन कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सेवा करवाने के लिए शुक्राना। बेअंत ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। चरण स्पर्श मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरुजी संगत जी, आज गुरुजी का हुक्म कि आज शुक्राना करना है, और शुक्राना तो हर पल का है, हर सांस का है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी हुक्म नहीं आया, तो वो चीज़ें अभी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, पर ज़रूर बताऊँगी। आज शुक्राना मैं अपनी पूरी फैमिली का करती हूँ, अपनी पूरे माता पिता की तरफ से। कुछ साल पहले जैसे जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, नहीं मिली थी, और जिस मिलने से पहले मेरी किसी रेकी करने वाले के साथ मुलाकात हुई थी। वो भी एक डॉक्टर्स होते हैं जो अपने हाथ से आपको टच नहीं करते, बट आपके हाथ से आपकी बॉडी को ऊपर से वो हीलिंग करते हैं। मेजॉरिटी जब आपके अंदर ट्रामा ज़्यादा होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हो, तो समहाउ ये रेकी हेल्प करती है वो ट्रामा को आपके अंदर से निकालने के लिए। तो वो दौर कुछ इस टाइप का था कि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी, और मैंने वो रेकी करवाई थी। और उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी वो समहाउ बिकम वेरी गुड फ्रेंड, और उन्होंने बताया कि वो भी कुछ साइड से शी डज सम काइंड ऑफ अ वर्क। उसको हम एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते, लेकिन वो ऐसा होता है कि आपको बिना कुछ बताए, कुछ किए, आपको अंदर से हील करते हैं। और आई थिंक इसको कहते हैं टैरो कार्ड। तो वो टैरो कार्ड रीडर थी, लेट्स जस्ट से दैट। तो
आई डिडंट नो अबाउट दैट। कभी मैंने इन सब चीज़ों की लाइफ में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी ही कोई रेकी की जगह पे जाऊंगी या टैरो कार्ड की जगह पे जाऊंगी। तो वो टैरो कार्ड ने जो किया, उसने मुझे बोला कि मेरे पास आना, मेरे से मिलके, यू नेवर नो, उससे भी हीलिंग होती है बहुत सारी। आई सेड ओके। तो वही, जब आप दुख के मारे होते हो तो जो वहाँ पे जो चीज़ मिलती है वहाँ पे चले जाते हो। तो मैं भी बहुत लॉन्ग ड्राइव करके, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव थी, मैं उनके घर गई और अंदर से यही था कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऑल ऑफ दैट। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब आप ऐसे जाते हैं तो वो आपको कोई ना कोई चीज़ों में डाल देते हैं। लेकिन उस लेडी ने मुझे बहुत एक अजीब सी बात बोली। उसने कहा कि आप पहली एक ऐसी लेडी हो जिसको करने से पहले मुझे झिझक हो रही है। तो मैं बहुत हैरान होकर पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो कहती कि आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे लोग जो मेरे पास आते हैं वो टूटे फूटे आते हैं, उनकी मेंटली स्टेटमेंट स्टेबल नहीं होती, पर आप तो बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। और वो अपने आप को बहुत ही प्लीज़ और बहुत ही, वो कहते हैं ना, ब्लेस्ड फील करते हैं। उस टाइप की वो फीलिंग फील कर रहे थे मुझे वहाँ पर पाकर। और संगत जी, हम आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से पहले मैं खुद, हमारे गुरुजी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं बचपन से, वो भी शरीर रूप त्याग चुके हैं। तो उनकी ही छत्र छाया में, उनकी रजा मान के ज़िंदगी चल रही थी। और जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो राइट अवे तो दिमाग में ही जाता है कि सदगुरु की कृपा है कि अभी भी वो पॉजिटिव मेरे अंदर है, मैं नेगेटिव नहीं हुई हूँ। तो आई फेल्ट सो गुड कि थैंक यू निरंकार कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, ऑलवेज मुझे पॉजिटिव कर रहे हो। तो उसका प्रभाव सिर्फ मुझ पर नहीं है, बाकियों पर भी है। तो थैंक यू सो मच। तो उन्होंने जब किया तो टैरो कार्ड्स के कार्ड निकालने होते हैं। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग फील कर रहे थे मेरे आसपास। फिर उसके बाद जब उन्होंने टैरो कार्ड्स निकाले तो ईच एंड एवरी टैरो कार्ड जस्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव निकल रहा था। एक नेगेटिव निकला जिसके अंदर माता जी की सेहत को लेके, एक्चुअली पिताजी की सेहत को लेके था। और उसमें लिखा था कि आपको ना इंडिया की ट्रिप भी आएगी और आप इंडिया की ट्रिप के अंदर आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं होगी। तो ये बेटर आइडिया है कि आप अभी जाके अपने फादर को मिल लो, ताकि आप कभी लाइफ में रिग्रेट फील ना करो कि आपको अपने पिताजी से मिलने का मौका नहीं मिला। तो अभी आप माता पिताजी की जितनी आप सेवा करो उतना बेटर है। तो जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो दिमाग, तो आपको पता ही है क्या हालत होती है उस वक्त। लेकिन बाकी टैरो कार्ड के अंदर ये आया कि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें करूँगी, मैं बहुत संगतें करूँगी, मैं प्रचारक करूँगी एंड स्टफ लाइक दैट। सो उसको भी सोच के यही था कि मैं तो संगत के साथ ऑलरेडी जुड़ी हूँ, जो मैं ऑलवेज करती हूँ, अपनी वॉलंटियर्स भी करती हूँ। तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट माय लाइफ इज़। तो वो तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में चल ही रहा था सदगुरु की कृपा से। लेकिन जब जैसे ही वो माता पिता की सेहत की बात आती है तो वो हो ही जाता है। तो जब मैं निकली तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, आई नो मैंने गलत किया किसी टैरो कार्ड को मिलने के लिए, लेकिन उसने मुझे एक ये बहुत बड़ी बात बोली। अब ये बात मैं संगत जी आपको बता रही हूँ कि शायद मार्च में हुई थी। और मैं अपनी सिस्टर से बात करके उसको बोला कि अगर आप भी हो सकते हो बच्चों को लेके इंडिया की ट्रिप बना लो, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी बन जाती है तो। और मेरी सिस्टर की जून के अंदर उसने राइट अवे अपना प्लानिंग बनाई और वो चली गई। और मैं सदगुरु के चरणों में, अपने गुरुजी के चरणों के अंदर मैं अप्रैल में जुड़ी। और अप्रैल से ही मुझे वो कैंसर वाले मैसेजेस आने शुरू हो गए। तो ऑफ कोर्स मेंटली जब आप ऑलरेडी स्टेबल नहीं होते, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि माता पिता की सेहत पे ठीक नहीं है, स्पेशली पिताजी की सेहत पे, तो फ़र्क पड़ता है। और आप जब संगतें सुनते हो तो उन संगतों को आप रिलेटेड करने लग जाते हो बाकी चीज़ों से, और मैंने भी किया। और समहाउ होल्ड बियॉन्ड, मेरी सिस्टर ने मेरे को जून एंड में जब उनके आने का मौका मिला था वापस अमेरिका में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मॉम, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई थिंक हमें कुछ टेस्टिंग करनी चाहिए। तो मुझे तो ऑलरेडी पता था जो सदगुरु के मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे, और राइट अवे वो होल्ड बियॉन्ड वो
वो मम्मा को कैंसर निकला। लेकिन दिमाग में एक बहुत बड़ी बात चल रही थी, अरे मम्मा को कैंसर निकल गया पर उन्होंने तो बोला पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा के पास टाइम कम है, और ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। तो राइट अवे मैसेजेस आने शुरू हो गए, तेरे पापा की मैंने उम्र बढ़ा दी है, ऐसे ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए। संगत जी, उस टाइम पे आप जब नए नए होते हो तो मैसेजेस को कैसे प्रवान करना है, उसको कैसे समझना है, वो सोच भी हमारे पास नहीं होती है। तो जब ऐसी चीज़ सुनने को देखने को मिलती है तो ऑफ कोर्स राइट अवे आप कहते हो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आप बोल रहे हो थैंक यू, प्लीज़ मम्मा को भी ठीक कर दो, लाइक दैट। तो राइट अवे जुलाई में मम्मा की सर्जरी का भी फटाफट हमने प्लानिंग करी और अगस्त के अंदर मैंने उनके पास जाना था। जब मैं गई संगत जी तो राइट अवे पापा की उम्र बढ़ाने का भी गुरुजी का देखो क्या बड़ी चीज़ है। जब उन्होंने बढ़ाई तो पता चला कि पापा आर्मी में थे, तो आर्मी के पेपर वर्क जो कभी हमने ज़िंदगी में आज तक यूज़ नहीं करे, हमने उसको भी यूज़ किया और उसकी वजह से मम्मा की जो सर्जरी थी, जो बाकी चीज़ें थी, वो बहुत ही वेल एंड गुड हाई लेवल की टेस्टिंग हुई, गवर्नमेंट फंडिंग हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में बात आई कि थैंक यू गुरुजी, नाउ आई नो कि जिस इंसान की उम्र बिल्कुल लिखी ही नहीं है पेपरों में, आई मीन टैरो कार्ड के थ्रू उसने मुझे बताया कि आई थिंक फ्यू मंथ्स हैं आपके पापा के पास, आपने तो उनकी ज़िंदगी बढ़ा दी, थैंक यू सो मच। और बढ़ाने का भी क्यों था, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ती तो मम्मा के हम कैसे करते सारे ट्रीटमेंट्स एंड स्टफ, हाउ वुड वी इवन मैनेज दैट। तो मैं आज आपके सामने इसलिए ये बोल रही हूँ कि आज गुरुजी वो चीज़ें याद करवा रहे हैं कि डोंट फॉरगेट कि जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी कृपा से हुआ, वो टाइमिंग मेरी थी, मैंने वो चीज़ें उस हिसाब से रखी। तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलने दिया कि उनको कुछ था, वो एक बुखार की तरह, जैसे एक आंधी आती है ना लाइफ के अंदर 7 दिन की, उस टाइप से उन्होंने बस 4 महीने में वो सारा काम मम्मी का ठीक करा दिया। आज तो उनको देख के भी नहीं लगता कि उनको कभी कोई कैंसर जैसी चीज़ कभी हुई भी थी। और संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ये आज मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, ऑलमोस्ट मुझे 2 इयर्स होने वाले हैं गुरुजी के साथ, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि थैंक यू गुरुजी, अगर आप उस टाइम पर हमें नहीं संभालते तो आपके बच्चे ये रुल जाने थे। और आज अगर आपने बचाया है तो आगे भी आप बचा रहे हो। और मुझे पता है जो भी ज़िंदगी में अभी जो भी रुकावटें आ रही है या कुछ भी आ रहा है, ये आपकी टाइमिंग है, ये आपने ठीक करना है सब कुछ, और आप ही कर रहे हो। एक और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहती हूँ संगत जी कि जब ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले तो किसी को मैंने घर में नहीं बताया कि ऐसे मैं गुरुजी की संगतें सुनती हूँ, क्योंकि जब आप बचपन से अब एक गुरु को मान रहे होते हो, पूरा परिवार मान रहा होता है, तो ऊपर से आप ऐसी कोई चीज़ आप फॉलो करना शुरू करते हो तो इट इज़ नॉट ईजी कि आप किसी के सामने अपनी वो भावनाएं भी रख सकते हो। एंड वो मुझे जो शक्ति दी गुरुजी ने, वो समहाउ मैंने मम्मा के सामने वो अच्छे से बोली और उनको बोला कि ऐसे करके मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, उनकी संगतें मैं सुनती हूँ, और उन्हीं की वजह से आज जो ये हुआ उन्होंने मुझे बताया। तो मम्मा कहते कि अच्छा बच्चे, पर उनका एक ही मेरे को आंसर था कि जो श्रद्धा होती है ना, वो कहीं पर भी हो जाती है। उसके लिए कभी अब ये मत सोचो कि ये गुरु को छोड़ के मैं वहाँ चली गई, वो गुरु भी आपके निरंकार में है और ये भी उनके निरंकार में, तो आपके पास तो डबल लॉटरी लगी है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे माता पिता हमें ऐसे सिखाते हैं, जो खुद सेवा में बिल्कुल ही अपनी लाइफ उन्होंने गुजार दी। उसके बाद उन्होंने मुझे और मजबूत किया कि डोंट फील गिल्टी, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी रहमत है जो तुम्हारी लाइफ में आई है, तो उसका भी शुक्राना सदगुरु। एंड उसके बाद मम्मा ने बोला कि अच्छा कैसी संगतें आती हैं, मुझे भी सुनाओ, टीवी पे लगाओ, मैंने भी देखनी है। तो मैंने टीवी पे जब संगत लगाई संगत जी, तो एक लेडी वहाँ पर अपनी संगत शेयर कर रहे थे और वो भी कैंसर से ही गुजरे थे। सेम चीज़, ब्रेस्ट कैंसर, दैन ब्रेन ट्यूमर, सेम सिम्टम्स, एवरीथिंग सेम। तो उन्होंने बताया कि वो तो गुरुजी को पता नहीं कब से मान रहे थे, पर उन्होंने बताया कि वो एक दिन सो रहे थे तो उनके बालों को बहुत ज़बरदस्त खींचा और ऐसी खींच उनको फील हुई कि उनके सिर के अंदर दर्द शुरू हो गई।
और वो एक बार नहीं, वो एक बार उठे, फिर उन्होंने देखा, उसके बाद वो फिर से खींच उनको पड़ी बालों के अंदर कि कोई पीछे से खींच रहा है। और उसके बाद 2-3 बार ऐसे होने के बाद वो खींच बंद हो गई। लेकिन वो संगत बता रही थी कि उसके बाद उनको पता चला कि उनको ऐसे ब्रेन ट्यूमर था, ये था, वो था, और गुरुजी के मैसेजेस आए कि तेरा बड़ा बड़ा कष्ट जिहड़ा है ना, मैं कल रात आके मैं निकाल दिता। तो जैसे ही ये संगत सुनी तो मम्मा उस वक्त खा रहे थे और साथ में वो संगत सुन रहे थे, तो एकदम उन्होंने पॉज हुए, मेरी तरफ देखा और उन्होंने बोला, बच्चे मेरे साथ तो यही हो रहा था जब तुम्हारी बहन आई हुई थी यहाँ पर। मेरे तो यहाँ पे मैं डर गई, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे बालों को भी ऐसे ही खींचा, 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। और मेरे तो बाल लंबे हैं, तो मैंने तो अपने बालों को वो जो सिरहाने के अंदर घुसा के कि कोई दोबारा कुछ ऐसा ना हो। और ये भी नहीं है कि घर में कोई पेट है कि आप ये सोच लो चलो वो खींच रहे हैं। तो मम्मा भी बहुत डर गए थे और वो कहती ये सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसके बाद तो उन्होंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की, उन्होंने तो सिमरन शुरू कर दिया। वो कहते कि हाँ, अगर आज मैं सुरक्षित हूँ, अपने बच्चों के बीच में बैठी हूँ, तो ये गुरुजी की ही कृपा है। और थैंक यू सो मच गुरुजी। वो तो मैं संगत आपने सुना कि कैसे आपने यकीन दिलाया कि वो सिर्फ आप ही थे जिन्होंने सब कुछ आकर सब रोग आप एक रात में ही काट के चले गए। थैंक यू सो मच उसके लिए गुरुजी। एंड संगत जी, आज आपके सामने ये संगत सुनाने का सिर्फ यही था कि जो हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो ऐसी रहमतें बरसी हैं, वो सबके ऊपर बरसे। वो सब, मैं बहुत निकम्मी हूँ कि मैं ये संगतें ऐसे करके सुना रही हूँ इतने टाइम के बाद। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो याद आती हैं और उसके बाद दिमाग से निकल जाती हैं। और मेरे को बहुत सपने भी आते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं कि मैं उनको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो अपनी इस निकम्मी बच्ची को वो भी हिम्मत बख्शो, वो भी एक गुण बख्शो कि संगत को शेयर करने की भी वो अदा बख्शो कि मुझे वो आए आपके संगत के सामने, मैं अपने शब्दों को और अच्छे से बोल सकूं, और अच्छे से आपके साथ इस गुरु की रचना गा सकूं। इसी से मैं आज आपके सामने अपने वचनों को विराम देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सोनू जी। अगर आप ये संगत शेयर करेंगे तो आपका भी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी विद दिस ऑलमाइटी। थैंक यू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3444 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी साध संगत जी। साध संगत जी, ये सत्संग मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपने पति की तरफ से 3 वीरवार को शुक्राना सत्संग कर। गुरु महाराज जी बार बार मुझे यही मैसेज भेज रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है। गुरु महाराज जी, आपको पता है कि आपके दामाद कि वो आपको नहीं मानते, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन आपको ज़रूर मानेंगे। और उनके लिए तरफ से मैं ये एडवांस से आपको शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी मैं क्या वड्याई करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आती, क्योंकि आपकी रहमतें इतनी हैं कि जिनका बयान नहीं कर सकते। सांसें कम पड़ जाएंगी, लेकिन आपका शुक्राना करते करते, आपकी रहमतें गिनते गिनते थक जाएंगे। आपने हर पल जन्म से लेकर अब तक आपने ऐसा संभाला है हमें। इतनी मुसीबतों में भी आपने पल पल हमें सहारा दिया, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। गुरुजी महाराज, आप वो सागर हैं जिसकी बेअंत सागर है आप, जिसको नापना और जिसकी तुलना कुछ नहीं किया जा सकता। गुरुजी महाराज,
आपका शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ गुरुजी महाराज। बस हर पल आप हमारे साथ रहो। आपने हम दोनों की जोड़ी ब्लेस की है गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, मैं जो अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि 1 महीने में तकरीबन मैंने 7 गार्डन स्नेक पकड़े हैं। सो संगत जी, गुरु जी की कृपा देखो, जैसे मैं 7वां स्नेक जो है बाहर पकड़ रहा था, वैसे ही जो है माता जी बेड पर लेटे थे और उन्होंने बताया कि उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं बाहर गया हूँ घास काटने के लिए और जो है हो सकता उधर कोई स्नेक मिले मेरे को और मैं पकड़ने बैठ जाऊं उसको। और जो है मैं क्या करता हूँ संगत जी कि जब भी स्नेक पकड़ता हूँ तो एक वो जो प्लास्टिक का बड़ा गार्बेज बैग होता है, मैं उसको पकड़कर उसमें डालकर और मुंह को खुला रखकर उसका और जाकर एक पास में छोटी सी जो है नदी आप बोल सकते हैं या नाला बोल सकते हैं, उसमें पानी जो है काफी साफ होता है, तो उसमें मैं जाकर फेंक देता हूँ। तो फिर जब भी पानी बैग में जाता है और मेरे को लगता है कि उसमें जो है सांप जो है तैरने के बाद जो निकल जाते हैं, तो इसलिए जो है मैं उसको बैग में डालकर और नदी में फेंक देता हूँ। तो माता जी मेरे को बता रहे थे, जब मैं वापस घर के अंदर आया, बोल रहे कि मेरे दिल में ऐसे लग रहा था कि क्या बोलते हैं, अगर मैं बाहर सांप पकड़ रहा हूँ कि मेरे को बैग कौन पकड़ाएगा। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो सांप पकड़ रहा था बाहर, पर मैंने क्या किया, एक जो है लकड़ी लेकर वो सांप के ऊपर रखकर और उसके ऊपर एक जो है ईंट या पत्थर या थोड़ा भारी चीज मैं थोड़ा उसके ऊपर रखकर, ताकि वो नीचे जो है लकड़ी के दबा रहे, तो वो जो भागने की कोशिश ना करे। तो फिर जब मैं बैग लाया या जो प्लास्टिक का कंटेनर वो लाया, तो उसको जो दोनों लकड़ियों से पकड़कर और मैंने जो है उसमें कंटेनर में डाल दिया, जहाँ बैग किसी में भी मैं डाल देता हूँ, और जाकर जो है मैं नदी में फेंक कर आ गया। तो ये मेरी माता जी बता रहे थे कि ऐसे जैसे मैं सांप बाहर पकड़ रहा था और उनको पहले से ऐसे उनके जो विचार में आ रहा था कि जो है अगर मैंने सांप पकड़ा तो ऐसे हो सकता है और मेरे को कोई बैग देने वाला नहीं हुआ। तो मैं जो आकर हंस रहा था, मैंने बोला हाँ, मैं तो बाहर स्नेक पकड़ रहा था गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी ने बोला कि एक और जो है नाग देवता आया हुआ उसको भी पकड़ो। तो जहाँ जो भी बात थी, तो मेरे को बहुत इस चीज का अचंभा हुआ कि बताओ गुरुजी की जो कृपा देखो, उधर मैं बाहर सांप पकड़ रहा हूँ और इधर जो है घर में माता जी जो है बेड पर लेटे हुए हैं, उनको ऐसा विचार आ रहा। तो इसके लिए मैं गुरुजी का जो है बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने जो है माता जी के भी दिल दिमाग में ये चीज डाली और उधर मैं जो है सांप पकड़ रहा था। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था, पर सत्संग को समाप्त करने से पहले मैं ये जो भूल गया, हाँ, जो आंटी जी क्या बोलते हैं, मेरे को ये उनका नाम भूल गया,
वो आंटी जी के पिताजी जो हैं वो पूरे हुए। और मेरे को जो है जब भी मैंने सुना, मिनी आंटी जी, उनके जो पिताजी पूरे हुए हैं, उसके लिए जो बहुत अफसोस हुआ। और मैं गुरुजी के आगे दोनों हाथ जोड़कर, गुरुजी उनकी आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में लगा कर रखना। और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ संगत जी, क्योंकि 5 साल पहले मेरे पिताजी भी पूरे हुए थे कोरोना से। और जो है ये बहुत मुश्किल होता है अपने जिनको आप प्यार करते हैं उनको खोना या उनका चले जाना, तो ये जो है बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दें और जो अपने चरणों में लगा कर रखें। तो इसके साथ ही मैं संगत जी अपना जो सत्संग है वो उसको जो है विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर इस सत्संग में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या किसी की फीलिंग को हर्ट किया हो या कैसे भी है, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से, प्यारी संगत जी से जो है क्षमा चाहता हूँ। और फिर किसी दिन अगले सत्संग को लेकर फिर हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1001। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग 20 मई का है। वैसे तो रोज सत्संग होते हैं, लेकिन कई बार कोई सत्संग ज़्यादा ही दिमाग में रह जाते हैं। संगत जी, कई दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं सोनू भैया, पहले भी मैं आपके चैनल पर कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरु जी की कृपा है कि हर बार मेरे सारे सत्संग आप शेयर कर देते हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद सोनू भैया। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 20 मई का शुक्राना सत्संग है। मैं सुबह सुबह जैसे ही चाय नाश्ता करने बैठी तो मैंने अपना मोबाइल खोला। सबसे पहले फेसबुक पर गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि मैं आज तेरे घर खाना खाने आऊँगा, सफ़ेद कपड़ों में, और मुझे पहचान लेना। तो मैंने मैसेज पढ़ा और मैंने कहा चलो ठीक है। कई बार अपने ऐसे सोच लेते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। तो उसके बाद मैं मेरा काम करने लगी। उसके बाद 10 बजे मेरी ननद का फ़ोन आया, दीदी मैं और मेरी बेटी और उनकी बेटी, मज़ी दीदी की नाती, हम तीनों जने हम लोग आ रहे हैं, हमारा खाना बना लेना। उनका चलो ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा मोबाइल रखा, हम लोग हमारे खाने की तैयारी में लग गए और हमारा काम करते रहे। तो मैं ये गुरुजी के मैसेज को मैं भूल गई। उसके बाद मैंने ना मोबाइल देखा, कुछ भी नहीं किया। और जैसे वो लोग 2-2:30 बजे के करीब आए, हम लोगों ने हमारा खाना खा लिया था, उनका हमने छोड़ दिया था। वो बोले हम लोग लेट हो जाएंगे, चलो हमारा खाना हम लोग बाद में खाएंगे, चाय बना के छोड़ देना। तो वो लोग 2:30 बजे आए, हमने उनको खाना खिलाया। तो संगत जी, तो वो मेरी ननद की लड़की थी, वो हमारे घर आई, उसने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। तो मुझे फिर भी ध्यान नहीं आया भी गुरुजी का मैसेज था। फिर उनको, वो लोग पंजाब से आए तो उनको बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने फटाफट खाना खाया और साथ में बोले कि मामी जी खाना बहुत टेस्टी है।
तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम लोग बैठे बैठे बातें करने लगे। फिर 4 बजे हम लोग सब काम कुम करके मैं ऐसे ही थोड़ा मेरा मोबाइल देखने लगी, तो देखा गुरुजी का फिर मैसेज फ्लैश हुआ था, खाना बहुत स्वाद से। मैं तो स्तंभ रह गई और ये सुनकर फिर मुझे ध्यान आया, अभी सुबह गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं सफ़ेद कपड़ों में तुम्हारे घर खाना खाना। फिर मुझे ध्यान दी वो मेरी ननद की बेटी थी जो वो वाइट कपड़ों में आई थी, तो उसने मुझे यही बोला था, भी मामी जी खाना बहुत स्वाद है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप कैसे कैसे किस किस रूप में आते हो हमें नहीं पता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने मुझे ये इस सेवा का मौका दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरा एक और सत्संग है, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा ये भी 18 मई का है। जैसे ये लौंद का महीना शुरू हुआ तो मैं मंडे के दिन मंदिर गई। तो उससे पहले मुझे लौंद का महीना शुरू होने से पहले गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे, बेटी तुझे एक सेवा देनी है, तुम जरूर लेना उस सेवा को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे बस वो ध्यान रखती थी कोई सेवा मिले तो चलो ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसे ध्यान रखती रही 2-3 दिन बाद फिर मंडे आया। मंडे को मैं मंदिर में गई और जैसे मैं मंदिर से बाहर निकलने लगी तो वो पंडित जी ने, मंदिर के वो पुजारी है, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे बोला अभी आपको एक सेवा देनी है। मैंने कहा हाँ पंडित जी बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरी वाइफ गई हुई है तो आप शाम को मुझे 1 गिलास दूध दे जाया करना, तो मैं ठाकुर जी के भोग लगाना है। वैसे तो मंदिर में और भी बहुत सी लेडीज थी और उन्होंने मुझे ही आवाज़ लगा के ये सेवा मुझे ही दी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर पे आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी, मैंने कहा हाँ गुरुजी का मैसेज आया था, मुझे लगता है गुरुजी ने यही सेवा देनी है। क्योंकि उससे 10 मिनट पहले मेरी जेठानी, हम लोग जॉइंट में रहते, वो भी मंदिर जाकर आई थी। तो मैंने आकर उनको घर पे बात बताई। उन्होंने कहा मैं तो पंडित जी के साथ मैं बातें करके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे तो कहा नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है वो भूल गए हो। तो ये तो गुरुजी जाने जाने, गुरुजी ने जब मुझे मैसेज दिया था और ये सेवा का मौका गुरुजी ने मुझे ही देना था, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमने भी यही सोचा चलो ठीक है, लौंद का महीना है, इस बहाने चलो ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी और गुरुजी ने जो मुझे मौका दिया वो भी हो जाएगा। अब हम पूरा 1 महीना, अब अभी तक हम लोग डेली शाम को 1 गिलास दूध दे के आ रहे थे, वो तो ये गुरुजी करवा रहे हैं, हम तो देने वाले कौन हैं। ये तो गुरुजी दे रहे हैं तो हम उनको आगे दे रहे हैं। ये गुरुजी ने सेवा करने का हमें बख्शा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 5376 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम दिव्या है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग नवंबर महीने का है, जब मैं बीमार हो गई थी और गुरु जी ने कैसे मुझे साक्षात्कार दिया और कैसे मुझे एहसास कराया कि वो हर पल मेरे साथ हैं।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवंबर महीने में मुझे आइज़ में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मेरे आइज़ में काफ़ी धुंधलापन और काफ़ी पेन हो रहा था मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे आइज़ का चेकअप करवाना है। तो हमने अपना आइज़ का चेकअप करवाने गए हम। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके आइज़ में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आपके आइज़ की कुछ नर्व्स हैं जो प्रेस हो गई हैं और इसका रिलेशन मुझे ब्रेन से लग रहा है। तो बेसिकली आपकी जो आइज़ की नर्व्स जो प्रेस हो रही हैं वो ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से प्रेस हो रही हैं। या तो आपके ब्रेन में स्वेलिंग है या तो आपके ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नर्व्स प्रेस हो रही हैं। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है विज़न का और हेडेक का और ये विज़न का, ये सब आपका ब्रेन से रिलेशन है। तो आपको बेसिकली आपको MRI करवानी पड़ेगी ब्रेन की और आपको किसी न्यूरोसर्जन को मिलना पड़ेगा। तो you need to do the MRI and you need to consult the neurosurgeon। तो उसकी ये बातें सुन के हम दोनों तो एकदम हैरान रह गए कि कहाँ हम आइज़ का पेन लेकर आए थे, कहाँ हेडेक का पेन लेकर आए थे, और ये तो हमें कुछ और ही सुना रहे हैं कि आपको ब्रेन का प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन में स्वेलिंग है। मतलब कुछ अलग ही कहानी सुना रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैं तो ये सोच कर आई थी कि शायद आइज़ का नंबर बढ़ गया है या कुछ है, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ और ही समझा दिया कि लाइक आपके आइज़ में जो नर्व्स हैं वो प्रेस हैं और वो स्वेलिंग हो रखी है आपके हेड में और पता नहीं क्या। तो हम दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने हमें कहा आप घबराइए मत, आप जाइए घर और जाके MRI करवाइए और MRI की रिपोर्ट लेकर मेरे पास वापस आइए और किसी न्यूरोसर्जन को दिखाइए। तो हम घर गए, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने कहा ये क्या है, हेड में ब्रेन में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम अपने आइज़ वाले पुराने डॉक्टर के पास गए जिससे मैं अपने बेटे का आइज़ ट्रीटमेंट करवाती हूँ। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि नहीं वो सही कह रहे हैं, आप एक बार ब्रेन का MRI करवाइए और किसी न्यूरोसर्जन को दिखाइए। तो फिर तो हमें पक्का ही हो गया कि हमें MRI करवाना पड़ेगा और ब्रेन में ही कुछ इशू है। तो फिर हमने फ़ौरन ब्रेन का MRI करवाया अगले दिन। और मैं ब्रेन का MRI करवाने जब जा रही थी, मुझे याद है कि मैं हाथ जोड़ के एक ही बात बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ ऐसी कोई तकलीफ़ मत आए, ऐसी कोई तकलीफ़ ना आए जो मैं सहन ना कर पाऊँ। गुरुजी प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ ना आए जो मैं सहन ना कर पाऊँ। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है गुरुजी। ऑलरेडी मेरी सास का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑलरेडी मेरे पति बहुत परेशान हैं उनको लेकर। ऑलरेडी वो अपने काम को लेकर बहुत परेशान हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑलरेडी वो हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से मैं पड़ जाऊंगी तो कैसे चलेगा, घर का काम कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। प्लीज़ गुरुजी कोई बड़ी दिक्कत मत देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम मत देना। प्लीज़ गुरुजी ऐसा कुछ मत करना, मेरे को ऐसा कोई बड़ा रोग मत देना, कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा चीज़ कुछ ना हो गुरुजी। मैं अपने मन ही मन में बोले जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना, ऐसा कुछ ना हो। और मैं अंदर गई और मैंने MRI करवाई और मैं बाहर आई। अगले दिन रिपोर्ट आई, उसमें आया, शुक्राना गुरुजी का कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। उसमें आया कि मेरे ब्रेन में कुछ इंट्राकार्नियल प्रेशर्स बहुत हाई हैं जिसकी वजह से मेरी विज़न लॉस हो रही है और मेरे आइज़ में प्रेशर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से मेरा दिमाग की नसें तक फट सकती हैं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि हमें आपका प्रेशर चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही हम आपका इलाज शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमें आपका प्रेशर चेक करने के लिए आपको एडमिट करना पड़ेगा और आपका कुछ एक ट्रीटमेंट होगा जिससे हम प्रेशर चेक कर पाएंगे। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुझे वो ट्रीटमेंट के लिए लेके गए रूम में
और वो ट्रीटमेंट से पहले एनास्थीसिया के डॉक्टर आने से पहले वो कुछ देर का गैप था बीच में, जब एनास्थीसिया के डॉक्टर की वेट हो रही थी तो मुझे नर्स ने थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है उस रूम में एक विंडो थी और उस विंडो में मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मैंने उस विंडो में जब मैं देख रही थी तो मुझे हनुमान भगवान दिखे। आप जैसे वो अपने संजीवनी बूटी ले जाते हुए हमने देखा है रामायण में उनको, उस तरह का वो मुझे ले जाते हुए कुछ दिखे हनुमान भगवान उस विंडो में से। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस रूम में एक सोफ़ा चेयर थी, उस सोफ़ा चेयर पे मुझे गुरु महाराज दिखे, क्योंकि मैं हर वक्त गुरु महाराज को याद कर रही थी कि गुरु जी मेरे साथ रहना, गुरु जी प्लीज़ सब देख लेना, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरा घर परिवार कहीं ख़राब ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद मुझे उस सोफ़ा चेयर पे गुरु महाराज दिखे और मुझे गुरु महाराज बोलते हैं, तू फिक्र ना कर कुड़िए, मैं शन तेरे नाल आ। और उसके बाद वो एनास्थीसिया वाले डॉक्टर आ जाते हैं और फिर वो मुझे इंजेक्शन देते हैं और मेरी सेंसेस चली जाती हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो डॉक्टर आने से पहले गुरुजी को मैंने उस चेयर पे देखा और गुरुजी से मुझे ये एश्योरेंस मिली कि कुड़िए तू घबराना, मैं तेरे नाल आ, हर पल पल तेरे नाल आ। और उसके बाद मैं अपनी सेंसेस खो देती हूँ और फिर वो ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जब मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, पल पल मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। अब तो मुझे कभी चिंता नहीं हुई, क्योंकि जब मेरे गुरु महाराज मुझे एश्योरेंस दे चुके हैं कि वो मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ क्या ही बिगाड़ लेगा। मेरी कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकता। जब गुरु महाराज ने का हाथ आपके सिर पर हो तो आप जितनी सांसें लिखी हैं आपने उतनी लेनी है। अब मैं ये मानकर चलती हूँ कि जितनी सांसें मेरे गुरु महाराज ने मेरे हिस्से लिखी हैं मैंने उतनी लेनी ही लेनी है। और अगर गुरु महाराज की कृपा है मेरे सिर पर तो मैंने उतना जीवन जीना ही है। तो थैंक यू गुरु महाराज, उस क्षण उस पल आप वहाँ आए और आपने मुझे वो एश्योरेंस दी, अपने दर्शन दिए। थैंक यू गुरु महाराज, हर पल मुझे अपना दिखाने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। थैंक यू गुरु महाराज। आपके बिना मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये जीवन जी पाती, नहीं तो इतना इंसान ये सब सोच कर ही टूट जाता है। आप हैं गुरु महाराज तो ही शक्ति मिलती है, तो ही हमें इतना बल मिलता है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच। आपका जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू संगत जी। मेरा शुक्राना शायद बहुत लंबा हो गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी। जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 9:01 ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी दे चरनां दा दास, बेवकूफ झल्ला बच्चा, ना समझ बच्चा, ਜਿਹੜਾ ਕਿ गुरु जी दियां हिम्मतां नूं मैं समझ नहीं सकदा,
ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦਾ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੀ 2:45 ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ श्री अकाल। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुबेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8494। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये सत्संग 16 नवंबर 2025 का है, जब हम गुरु महाराज के दर्शन के लिए छतरपुर बड़े मंदिर गए हुए थे। संगत जी जब हम यहाँ से मंदिर गए थे तो बिल्कुल सही सलामत जा रहे थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। हम जैसे ही फरीदाबाद पहुँचे तो फरीदाबाद में जो छोटा सा पुल है वो टूटा पड़ा था, वो बन रहा था उस टाइम। तो हमने लोगों से पूछा यहाँ से तो रास्ता बंद है, हम कैसे जा सकते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से एक गांव है, आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। कोई नहीं गुरुजी, जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता बिल्कुल सही था। आराम से हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए पहुँचे। महाराज के
बड़े प्यारे दर्शन हुए। दरबार में बैठे गुरुजी के पास, बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास, महाराज ने बड़े प्यारे दर्शन दिए। इतना हर कोई नसीब वाला नहीं होता गुरु जी महाराज की कृपा से। मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो गुरु जी महाराज ने बिल्कुल अपने चरणों के पास बिठाया मुझे। संगत जी, मेरे साथ मेरे भैया भाभी, मेरी माँ, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब लोग थे। उनकी फैमिली और हमारी फैमिली। संगत जी, जब हम दर्शन करके लंगर प्रसाद वगैरह करके गुरुजी महाराज के दरबार से निकले तो जिस रास्ते से हम गए थे संगत जी, उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। होता क्या है संगत जी, उसी गांव से हम वापस लौटे। उस गांव के रास्ते से जैसे ही हम निकले, एक चौराहा सा आता है और उस चौराहे के पास जैसे ही हम आने वाले थे संगत जी, बहुत तेज एक बाइक वाला बाइक लेके आता है। हमारी गाड़ी अपनी बहुत अच्छी सी स्पीड में थी, बहुत ना तेज थी ना कम थी, बहुत स्लो स्पीड में चला रहे थे। जैसे ही वो बाइक वाला आया और हमारी गाड़ी से टकरा गया। संगत जी, गलती उस बाइक वाले की थी, मगर छोटी गाड़ी वाले की कभी कोई गलती नहीं होती। गाड़ी जो बड़ी गाड़ी होती है उसी की गलती मानी जाती है। अब हुआ क्या, उसका गांव आसपास था, तो हमने तो उससे कहा था कि ऐसा करो तो हमारे साथ चलो। हमने गाड़ी रोकी अपनी, हमने उससे कहा हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा इलाज करवाते हैं। आगे हमें केमिस्ट की दुकान भी थी, वहाँ ले गए, मगर उसने तो यही रट लगा ली थी कि नहीं, अब तो तुम्हें मैं जेल ही पहुंचाऊंगा तुम्हें। हम डर गए। हम तो टैक्सी करके ले गए थे संगत जी। हम चाहते तो वहाँ से टैक्सी को छोड़ के दूसरी गाड़ी करके भी आ सकते थे, मगर नहीं। जो वो ड्राइवर था बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था। संगत जी, जैसे ही हम उसको केमिस्ट वाले के यहाँ ले गए, उसने ना तो दवाई लगवाई, ना कोई दवाई खाने की ली, ना बीटाडीन लगवाया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन कर दिया। परिवार में से उसकी माँ, बाप, भाई, 2-3 लोग ये सब आ गए थे और बहुत बदतमीजी करने लग गए हमसे। हमने यही कहा कि हम देखिए गुरुजी के दर से आ रहे हैं, उनके दरबार से आ रहे हैं, हम गुरुजी वाले हैं, हम क्यों आपके बच्चे का बुरा चाहेंगे। वो तो लगने ही ना दें, वो तो ऐसे भिड़ गए कि बस मान ही नहीं रहे कि नहीं, तुमने जानबूझ के एक्सीडेंट करा है। अब वो पता नहीं जाटों का गांव था, किसका था, हमें रात में पता नहीं था संगत जी, मगर वो लोग वाकई बहुत गंदे लोग थे जो भी थे। उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। होता क्या है संगत जी, अंदर गाड़ी में जो लोग बैठे थे सब गुरुजी का जप करते रहे, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप ही मेहर करो गुरुजी, आप ही कृपा करो, इन परेशानियों से हमें छुड़वाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो लोग माने तो थे नहीं, उन्हें तो बस कुछ ना कुछ चाहिए था फ्री का। बड़ी मुश्किल से संगत जी, आप मानेंगे नहीं, सब मालिक की मेहर है, सब करवाने वाले वो ही हैं। जब उनके दर्शन के लिए गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सही सलामत ले जाना, सही सलामत वापस लेके आना। मेरे महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी मेहर कि आध घंटे के अंदर ही अंदर उनने हमारा ऐसा काम बनाया संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। दे लेके तो छूटे थे हम वहाँ से कि उसने मांगे तो हमसे बहुत थे, कुल हमने 4000 रुपये दे के वहाँ से ऐसे निकाला, गुरुजी महाराज ने ऐसे निकाला कि सीधे हमें हमारे घर पहुँचाया। संगत जी, मैं ये सत्संग आज इसलिए साझा कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज
चाह रहे थे कि मैं ये सत्संग करूं और वो भी थर्सडे को करूं। उनके दिन, जो उनका गुरुवार का दिन है, उस दिन करूं। मेरे पास रोज मैसेज आ रहे थे, तो आज मैं इसलिए गुरु महाराज, सब करवाने वाले गुरु महाराज हैं, तो उनकी कृपा से ही मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें और इसमें कोई भी कमी हो, कोई भी मुझसे गलती हुई हो, उसके लिए मुझे माफ़ करें। और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और अब मैं अपने सत्संग का पूर्ण विराम यहीं लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।